शांति। आज 3 अक्टूबर के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 31 मार्च 1988। आज रूहानी शमा अपने परवानों को देख रहे हैं। परवाने कुर्बान होने वाले सभी हैं, लेकिन कुर्बानी में नंबरवार हैं। कुर्बानी में नंबरवार अर्थात क्षमा के समान बन जाना, उसमें सब नंबरवार हैं। दिल के स्नेही और स्नेही 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो दिल के स्नेही हैं वो क्षमा के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जो बाबा ने कहा उसे दिल में समाया और कर्म में लाया, ऐसे बच्चे हैं दिल के स्नेही। वो दिलाराम की दिल की आशाओं को जानते हैं और पूर्ण करते हैं। और जो स्नेही हैं वो कभी दिल में समाते हैं, कभी दिमाग में समाते हैं, कभी सोचते हैं कि ये जो बाबा ने कहा हो जाएगा, कभी सोचते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, समय आने पर हो ही जाएगा। अर्थात कभी कभी कमज़ोर विचार भी आ जाते हैं। बाबा ने देखा ब्राह्मण तो बने ही तब जब कुर्बान हुए, लेकिन कुर्बानी करने की हिम्मत ये सब में नंबरवार है। जो कुर्बानी है वो अभिमान की है, कमज़ोरी की है, उसमें सब बच्चे नंबरवार हैं। बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा, 1 मास का रिज़ल्ट देखा कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना है। जो कुछ बाबा ने कहा वो कर्म में कितना लाया है। अगर मनसा शक्तिशाली है तो वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली होगी। मनसा शक्ति कैसी है वो बाबा देख रहे थे। बाबा ने देखा कि बच्चों की वाचा और कर्मणा में जितना जमा का खाता होना चाहिए वो भी जमा नहीं हो रहा, क्योंकि वाचा शक्ति व्यर्थ जाती है तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य कैसे कर सकेंगे। बाप दादा ने बहुत बार बच्चों को समान बनने की बात कही है कि जब आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो तो वहाँ पर आपके बोल और कर्म बाप समान हो, चाहे ज्ञानी आत्माएं हो चाहे अज्ञानी आत्माएं हो। वो सबसे पहले हमारे बोल और कर्म को ही देखती हैं और उसका आधार है मनसा शक्ति। मनसा शक्ति जितनी शुद्ध होगी, शक्तिशाली होगी, उतना बाबा की याद भी निरंतर रहेगी, सहज रहेगी, सहज कर्म योगी भी बनकर रहेंगे। बाबा ने देखा कि बच्चों की जो वाणी की शक्ति है वो बहुत व्यर्थ जा रही है। इसलिए एक स्लोगन पक्का करना है, कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान के बोल बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल, इसी बोल के द्वारा बाबा ने सबको अपना बनाया और इसी से ही विजय माला जल्दी तैयार होगी। इसलिए हम सबको अपनी वाणी पर बहुत अटेंशन रखना है। कम से कम बोल हों, फरिश्तों जैसे बोल हों, ब्रह्मा बाप समान बोल हों। अब जब बाबा आए तो बाबा परिवर्तन समारोह देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने बोल को चेक करें। अगर टेप भी करें तो कैसे बोल रहे। ऐसा तो नहीं कि जहाँ 4 बोल की आवश्यकता थी वहाँ 24 बोले, तो 20 भी तो व्यर्थ के खाते में गए ना। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब वाणी की शक्ति को जमा करने की स्कीम बनाओ। अपने बोल के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके कम से कम बोल होंगे, दूसरों को अनुभव होगा बाप समान बोल है, बाप समान दृष्टि है। वाचा का भी आधार हमारी मनसा शक्ति है। संबंध संपर्क में आते भी संतुष्टता का ध्यान रखना है, स्वयं भी संतुष्ट रहना है, स्वयं की सेवा करनी है। संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बनाना है। बाबा हंसी की बात भी सुना रहे हैं कि जैसे आप भंडारी रखते हो तो कभी कभी उसमें रेज़गारी होती है, अर्थात लूज़ चेन ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही बच्चों के भी बोल
ज़्यादा व्यर्थ जाते हैं। अब फरिश्ता बनने के लिए इसके ऊपर पूरा अटेंशन देना है और अपना चार्ट रखना है। वरदान में बाबा बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि हर आत्मा के प्रति आपकी कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो, वो समय पर फल अवश्य देगी। अधीर नहीं बनना। जैसे बाबा में 100% निश्चय है, कोई कुछ भी कहे हमें हिला नहीं सकता, चाहे ज्ञानी आत्माएं अज्ञानी आत्माएं, कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही बाबा ने कहा शुभ भावना रखने में आप नंबर 1 बनो, अधीर नहीं बनो, तो इस निश्चय बुद्धि का फल अवश्य निकलेगा। अपने हर संकल्प को पवित्रता की शक्ति से ज्ञान स्वरूप बना देना है, तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। आज दिल के स्नेही बनकर, दिल के स्नेह से क्षमा पे कुर्बान जाना है। जो क्षमा को पसंद है वो ही करना है, और इसको पक्का करेंगे। कम बोलो, धीरे बोलो, स्वमान से बोलो। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। रूहानी क्षमा शिव बाबा रूहानी परवानों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया। जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वो कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वो कर्म में लाते हैं। जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे या नहीं। करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। आज बाप दादा देख रहे थे कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वो करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। अभिमान अपमान दोनों का त्याग करना पड़ता, इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिज़ल्ट देख रहे थे। इस सीज़न में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है, बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाबा ने सुनाया
उसको कर्म में कहाँ तक लाया। जो कुछ बाबा ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया। मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, ये स्वोन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है। दर्पण है बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभकामना वाले नहीं हैं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः शक्तिशाली शुद्ध होगी। अंडरलाइन कर लेंगे। जिसकी मनसा शक्तिशाली शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। मनसा शक्तिशाली का अर्थ क्या है। याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं, बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है। याद का आधार है स्नेह। बाप से रूहान करने में भी सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वो भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, फिर बाप को उलाहना देते हैं, आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वो स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता है। बाबा रिजल्ट देख रहे हैं बच्चों की कि संबंध संपर्क में आते, संगठन में जब आते हैं तो वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाबा को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वो कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं, वो दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो वो ज़रूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। वाचा की शक्ति व्यर्थ जा रही है, इसलिए वो जमा नहीं होती। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज़्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्ते के बोल हो। बोल कैसे होने चाहिए, अच्छे से समझेंगे और स्वयं के लिए संकल्प करेंगे। बोल अलौकिक हो, फरिश्ते के बोल हों। अब इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले वो है यथार्थ बोल। जिस बोल का कोई फल नहीं वो है व्यर्थ। जिस बोल का कोई फल नहीं वो व्यर्थ है। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है, वो भी लंबा नहीं करो। अभी शक्ति को जमा करना है। कारोबार में भी लंबा लंबा नहीं बोलना, बोल के बल को जमा करना है, शक्ति को जमा करना है। जैसे याद में मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं,
बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियाँ हैं। क्या है वतन में? बाबा के घर में भंडारी रखते हैं ना, सब कलेक्शन बॉक्स में मिल कर के सेवा प्रति जो दान पुण्य करते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप दादा के पास भी सबके जमा की भंडारी है। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारी है ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियाँ बचत कर जमा करते हैं, वो है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना, तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियाँ देखी तो क्या निकला होगा? जब हमारी भंडारी बाबा ने खोली होगी, कलेक्शन बॉक्स खोला होगा, तो उसमें क्या निकला होगा? जमा का खाता कितना निकला होगा? हर एक की रिज़ल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियाँ भरी हुई बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज़्यादा थी। चिल्लर मतलब रेज़गारी, खुले पैसे जो डालते हैं, बजते रहते हैं। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं, तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिज़ल्ट में विशेष ये ज़्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। इस वर्ष वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम, योजना बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है, ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। जब भी बोलना है तो उसमें 3 विशेषताएं हों। कम से कम बोलना है, मीठा बोलना है, स्वमान में रह के बोलना है। सम्मानजनक शब्द प्रयोग करने हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। जितना आगे बढ़ेंगे विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है? सेवा के साथ विशेष शक्तियाँ जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा के प्लान तो सब अच्छे से अच्छे बनाए हैं, और अब तक जो प्लान जमा कर रहे हैं, प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं, चारों चाहे भारत में चाहे विदेश में अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, ये भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक है अपनी संतुष्टता, यह है स्वयं की सेवा। एक है अपनी संतुष्टता, ये है स्वयं की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, ये है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा, किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई हैं। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्वयं और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हों, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ हों, ये नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बचे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता। इन चारों ओर, जब चारों ओर नगाड़ा बचेगा तब सब कुंभकर्ण जागेंगे। जो ज्ञान नींद में सोए हैं वो तब जागेंगे। अब एक जगता है, दूसरा सोता है, दूसरा जगता है, तीसरा सोता है। थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा कह के फिर सो जाते हैं, लेकिन जाग जाएं मुख से व मन से, ओह प्रभु कहें
और मुक्ति का वर्षा लें। मन से मुख से ओहो प्रभु ये कहें और मुक्ति का वर्षा लें, तब समाप्ति हो। जागेंगे तभी तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ उतना सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है। आत्माओं को सिर्फ संदेश ही नहीं देना, उन्हें सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लक्ष्य ये रखो सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए या फॉर्म भरने के लिए समय तक नहीं बनाना, सहयोग द्वारा उनको समीप लाना है। संपर्क में संबंध में लाओ, आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे। आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पे बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे। चांदी की नहीं, धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे। आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, तो आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा। बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आपको हमें बाबा ने सुनाया, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे। जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान के गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। ज्ञान के गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। उसके लिए ऐसे से लोगों को स्नेही सहयोगी संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ये है, ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ, वो माइक बन जाए। आप शक्ति देने वाले, वो आपकी तरफ से बोलने वाले माइक बन जाएं। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, जिनका प्रभाव स्वतः ही चारों ओर सहज पड़ता है। ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ ये ऐड करो। नज़र में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं, उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया, पहले वाले वहाँ ही रह गए, तीसरे आ गए। ये भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ, लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए, चारों ओर 1-2 के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में
पूरा रात को दिन बना के सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का ये वर्ष है। आने का नहीं है, फल खाने का है। इस वर्ष आने की नूंद नहीं, सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वो बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। ये बैंक में जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए उनको भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे। बाप का स्नेह सब बच्चों के साथ है। वैसे तो हर बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वो चलते ही हर कदम वरदान से हैं। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं, दिल से भी है। और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। दिल का वरदान दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करता है उसकी निशानी ये है, वो सदा खुशी, उमंग, उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकता। आज बाप दादा सब बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीज़न के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने, ऐसा श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन, बाप समान अपनी सेवाओं से सबको रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। रथ को भी मुबारक दे रहे हैं। जिस तन से बाबा मुरली सुना रहे हैं आदरणीय गुलजार दादी जी, उनको भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो, बढ़ते रहना है। देश विदेश के सब बच्चों को आने की भी मुबारक, तो रिफ़्रेश होने की भी मुबारक। लेकिन सदा रिफ़्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ़्रेश होने भले आओ, लेकिन बाप का खजाना सब बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाबा के खजाने पर सब बच्चों का अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है, सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, जो बातें अंडरलाइन कराई बाबा ने उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। नेक्स्ट मीटिंग में जब बाबा आए तो हर बच्चे के कर्म, बोल, संकल्प फरिश्ते वाले दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे ये फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये फरिश्तों के बोल, कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। पूरे दिन के अपने बोल रिकॉर्ड कर लो, दोबारा से सुनो। सुनने लायक हैं, अच्छे हैं, स्वमान युक्त हैं। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल की बजाय 24 बोले
तो 20 किस में गए? एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। बहुत सुंदर बात, अंडरलाइन करेंगे। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्वबाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। आज का वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे, हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। कल्याण की भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। आपकी कल्याण की भावना है तो उसका फल अवश्य निकलेगा। सिर्फ इसमें अधीर्य नहीं होना, धीरज को खो नहीं देना, जल्दी जल्दी करने लग जाए, तुरंत फल की इच्छा करें, ऐसा नहीं। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। आज जमा का खाता बनाएंगे। अपने प्रति शुभ संकल्प, मुझे मनसा शक्ति को पावरफुल बनाना है। मनसा शक्ति वाचा और कर्मणा का आधार है। एक एक संकल्प में सबका कल्याण समाया हो। हर बोल से पहले चेक करें, कम से कम बोलना है, मीठा बोलना है, स्वमान में रह के बोलना है। तीनों में जमा का खाता बढ़ाना है। हर कर्म भी सुखदायी हो। कर्म में संतुष्ट रहना और करना, बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। परमात्मा शक्तियाँ मुझ में शक्ति का संचार कर रही हैं। मुझे स्व परिवर्तन करना ही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।
वेग को जगा लो, विवेक सारे जग का करणधार हो।